नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। इस बुलेटिन में हम आपको खबरें बताते हैं तस्वीरों के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हर तस्वीर में कहानी है। लोहरदगा में लावा पानी पहाड़ की ऊंचाई नापने के पागलपन में एक सिरफराज चोट खा बैठा। आधा से ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ऐसा पैर फिसला कि वो जमीन पर जा गिरा। ये सिरफिरा लोहरदगा के खूबसूरत पर्यटक स्थल लावा पानी की ऊंचाई नापने के पागलपन में जानलेवा कदम बढ़ाया जा रहा है। 40 फीट की ऊंचाई से पहाड़ और पत्थर से टकराते हुए कलकल करता पानी जब नीचे गिरता है तो वो नजारा देखने के लिए सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ती है। उसी खूबसूरत लावा पानी झरने के ठीक सामने ही यह शख्स उसी पत्थर पर हाथ और पांव जमाते हुए पहाड़ी पर चढ़ने का पागलपन कर रहा है। इस दुस्साहसी युवक ने खुद को स्पाइडरमैन समझ लिया और उसी की माफिक पहाड़ी के ऊपर चढ़े जा रहा है बिना किसी भय और डर के। तो क्या यह युवक लावा पानी की ऊंचाई नाप पाएगा? लावा पानी की उबड़ खाबड़ पहाड़ी पर एक एक कदम फूंकते हुए यह युवक ऊंचाई की ओर बढ़ा जा रहा है। अपने पांव पत्थर पर जमाता है तो हाथ का सहारा लेकर आगे चढ़ जाता है, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई और यह युवक पहाड़ी सतह से टकराते हुए उसी निचले सतह पर जा गिरा जहां से वो पहाड़ का गर्व चूर करने के पागलपन पर निकला था। देखिए कैसे यह युवक 30 फीट ऊंची पहाड़ी से फिसलकर पथरीली सतह से टकराते हुए धड़ाम से नीचे जा गिरा। कमजोर दिल वाले ये दृश्य ना देखे। मौशिक अंसारी नामक ये युवक किस्को प्रखंड के चुरहू गांव का रहने वाला है। यह युवक अपने मित्रों के साथ पिकनिक मनाने लावा पानी गया था। मित्रों ने बार बार मना किया, लेकिन जिद और जुनून उसे लावा पानी पहाड़ी की ओर खींच ले गई, जहां पहाड़ पर चढ़ाई करते हुए वैसा फिसला कि फिर जमीन पर आ गिरा। इस पागलपन में वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया, लेकिन जान बच गई। अब इस युवक की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि आप इस तरह का पागलपन ना करें। परिजनों और शुभ चिंतकों के साथ नया साल मनाएं और जी भर कर जिए। अदिति, न्यूज 18 लोहरदगा। हाजीपुर के छात्र अमित कुमार को प्यार के बुखार ने स्टूडेंट से क्रिमिनल बना दिया। प्रेमिका को खुश करने के लिए उसने दोस्तों के साथ मिलकर गहनों की दुकान में लूटपाट की, लेकिन हाजीपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस टेबल पर सोना और चांदी के कई कीमती गहने बिखरे पड़े हैं। एक एक सोने की बाली की कीमत हजारों रुपए है, तो इस लॉकेट का दाम लाखों रुपए में है। चांदी के ये गहने भी कम कीमती नहीं हैं। प्रेमिका को खुश करने के लिए अमित कुमार नामक इस कॉलेज छात्र ने अपने मित्रों के साथ मिलकर हाजीपुर के ज्वेलरी शॉप से सोने चांदी के लाखों रुपए के गहनों की लूटपाट की थी, जिसमें से कुछ गहने प्रेमिका को गिफ्ट कर दिए थे। सर रखने के लिए थोड़ा दिए थे उसको पता था कि लूट के लाया हो? नहीं सर। नहीं सर। तो कैसे एक्सेप्ट की वो? नहीं, उसको मतलब नहीं दे, मतलब उसको पता नहीं था। कब से दोस्ती है? सर उससे 1.5 साल से दोस्ती है। हाजीपुर के रानी ज्वेलर्स से 8 दिसंबर को 12 लाख रुपए से भी ज्यादा के सोने और चांदी के गहने लूटे गए। जांच के दौरान अमित कुमार और उसकी प्रेमिका को लूटे गए गहनों के साथ पकड़ा गया, जबकि लूटपाट में शामिल अन्य अपराधियों की धरपकड़ चल रही है। पूछताछ में बताया कि इनकी एक प्रेमिका है, ये सोना चांदी लूट कर अपने प्रेमिका को देते हैं और प्रेमिका अपने पास उसको रखती है। इनके आधार पर इनके प्रेमिका को भी गिरफ्तार किया गया। प्रेमिका भी पूछताछ करने में इनके बताए हुए कथन की पुष्टि करते हुए बताया कि इनके द्वारा दिया गया सोना चांदी भी छिपाकर अपने घर में रखी है। प्यार संवारता है तो बिगाड़ता भी है। अंधे प्यार ने ही कॉलेज छात्र अमित कुमार को अपराध की दुनिया में धकेल दिया। अब वो हाजीपुर पुलिस की गिरफ्त में है और उसे जल्द ही उसके किए की सजा मिलने वाली है। राजीव मोहन, न्यूज 18 हाजीपुर। और अब बात तमंचे पर डिस्को की। राजस्थान के झुंझुनू में तमंचे के साथ कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें नेताजी तमंचे के साथ डिस्को करते नजर आ रहे हैं। हाथ में बंदूक, हवा में ठाए ठाए, और डीजे पर जमकर डांस। ये
ये माननीय हैं कांग्रेस से झुंझुनू के नवलगढ़ पंचायत समिति सदस्य ओम प्रकाश बुगालिया। लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद इनकी कथनी और करनी का खुलासा हो गया। पहले बुगालिया के समर्थकों ने 2-3 हवाई फायर किए और फिर बुगालिया को बंदूक देकर उनसे भी हवाई फायर करवाया। ये वीडियो कहां का है और कब का है ये तो पता नहीं चला, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये वीडियो 3-4 दिन पहले का है, जब ओम प्रकाश बुगालिया डीजे की धुन पर फुल मस्ती में चूर थे और वो भी इस कदर कि नाचते नाचते एक बार तो नीचे भी गिर गए। करनी तो आपने देख ली, अब जरा इनकी कथनी भी देख लीजिए, जिसमें यही नेताजी स्टॉल लगाकर बोगाला गांव में युवाओं को दूध पिलाकर नशे से बचने का संदेश दे रहे हैं। लेकिन दूसरों को संदेश देने वाले नेताजी खुद कानून को ताक पर रखकर शराब की खुमारी वाले गानों पर धाएं धाएं कर रहे हैं। उनकी हालत देखकर तो यही लगता है कि वो भी नशे में चूर थे और खुद को भी संभाल नहीं पा रहे थे। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पूर्णिया में परमान नदी में मछुआरों के जाल में विशालकाय मगरमच्छ फंस गया, लेकिन उसे वापस गंगा नदी में छोड़ दिया गया। परमान नदी में मछुआरों के जाल में फंसे इस विशाल मगरमच्छ को देखने के लिए पूर्णिया के ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अधांग पंचायत के मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए परमान नदी में जाल बिछाया था। जब जाल भारी हुआ तो उसे खींचा गया, जिसमें 6 फीट लंबा ये मगरमच्छ निकला। रस्सी से बांधकर इस मगरमच्छ को काबू में किया गया। फिर वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। तो वहाँ पे वो जो मछली मारने में वो जो अपना जाल फेंका तो उसमें मगरमच्छ फंस गया। देखा उसको पकड़ के फिर बुलाया। बाढ़ के कारण अक्सर मगरमच्छ और डॉल्फिन जैसे जलीय जीव एक नदी से दूसरे नदी में तैरते हुए किनारे पर आ जाते हैं। ये मगरमच्छ भी गंगा नदी से होते हुए परमान नदी के पानी में आ गया और फिर मछुआरों के जाल में फंस गया। ये कौन सी नदी है? परमान नदी। आप लोग क्या है, नावी चालक हैं क्या? हाँ। आप लोग क्या करते हैं यहाँ? नाव चलाते हैं। नाव चलाते हैं। कै बजे के टाइम में निकला था मगरमच्छ? तो उधर मल्लाह लोग पकड़ा है। पूर्णिया में परमान नदी के पानी में अक्सर मछुआरों का सामना मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे जलीय जीवों से होता रहता है। ये मगरमच्छ भी मछली पकड़ने के दौरान मछुआरों के जाल में आ फंसा, फिर उसे वापस गंगा नदी के पानी में छोड़ दिया गया। प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। झारखंड के आदिवासी छात्र 7 समंदर पार पढ़ने का अपना सपना पूरा कर सकेंगे। जी हां, झारखंड सरकार की नई योजना गरीब आदिवासी छात्रों के लिए वरदान बनकर आई है। हाथमा के इस आदिवासी हॉस्टल में सुविधाएं तो बहुत ज्यादा नहीं हैं, लेकिन भविष्य गढ़ने की उम्मीदें अभी जिंदा हैं। तभी तो इस 4 दीवारी के अंदर किताब में डूबे आदिवासी युवक सुनहरे कल का सपना बुनने में जुटे हैं। गरीब परिवार के इन छात्रों को अब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी नामी यूनिवर्सिटी में पढ़कर अपने सपने पूरे करने का मौका मिलने वाला है। झारखंड सरकार की जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम छोटे छोटे गांवों के मेधावी आदिवासी छात्रों के लिए वरदान बनकर आई है। हमारे लिए ये सपना जैसा है, क्योंकि हम कितना भी टैलेंटेड रहो, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन हम विदेश में जाके पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हम लोग बैकग्राउंड से इतना कमजोर है कि हम लोग कहीं बाहर में ये रूम रेंट रह के भी नहीं पढ़ सकते। वो तो सरकार के ये अच्छा है कि हमें यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं। हर साल झारखंड के 10 आदिवासी छात्रों को इस योजना के तहत 7 समंदर पार ब्रिटेन और आयरलैंड के नामी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का मौका तो मिलेगा ही, साथ ही शिक्षण शुल्क, भत्ता, वीजा शुल्क के अलावा स्वास्थ्य बीमा और हवाई यात्रा का खर्च भी दिया जाएगा। कई किलोमीटर दूर गांव घर छोड़कर रांची के आदिवासी हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे इन छात्रों में इस योजना ने नई उम्मीद की किरण जगा दी है। ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार विदेश में जाने के लिए हम लोग को स्कॉलरशिप दे रही है। तो उम्मीद करते हैं कि मतलब रांची में रह के हम तो पढ़ते हैं रांची में बहुत अच्छा से, और हम भी कोशिश करेंगे कि फॉरेन में जाके विदेश में जाके पढ़ाई करें। बहुत ही अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। झारखंड में शुरू हो रही ये देश की पहली योजना है जो उन गरीब आदिवासी छात्रों के सपनों को पंख देगी, जो मेधावी होने के बावजूद हालात के आगे हार जाते थे।
लेकिन अब न सिर्फ उनके सपने पूरे होंगे बल्कि वो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भी भर सकेंगे। न्यूज़ 18 रांची। घाटशिला के दिव्यांग क्रिकेटर स्नेहाशीष से झारखंड का नाम रोशन करने का सपना पूरा कर सकेगा। घाटशिला के एसडीओ इस होनहार लाल का सपना पूरा करने के लिए अब आगे आ गए हैं। पैर नहीं है तो क्या हुआ, हौसले की बैसाखी तो है, और हौसले की उसी बैसाखी के सहारे घाटशिला का इंटरनेशनल दिव्यांग क्रिकेटर स्नेहाशीष कर्मकार अपने बल्ले से चौके और छक्के जड़े जा रहा है। अब स्नेहाशीष लखनऊ जाएगा और दिव्यांग क्रिकेट मैच में अपने बल्ले का जलवा दिखाकर झारखंड का नाम रोशन करके दिखाएगा। ये सब संभव हो सका है घाटशिला के एसडीओ सतवीर रजक की बदौलत। तो नो डाउट ये इनका काफ़ी टैलेंटेड है और ये नियर फ्यूचर जो है भारत के लिए काफ़ी स्कोर कर सकते हैं और इनको मैं शुभकामना भी देता हूँ। दिव्यांग क्रिकेटर स्नेहाशीष कर्मकार देश और विदेश में 1 दर्जन से ज्यादा क्रिकेट मैच खेलकर देश और झारखंड का नाम रोशन कर चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो न तो प्रैक्टिस कर पा रहे थे और न ही उनके पास क्रिकेट किट बचे थे। घाटशिला के एसडीओ सतवीर रजक को जब ये पता चला तो वो उनसे मिलने उनके घर पहुंचे। स्नेहाशीष को बल्लेबाजी का अभ्यास कराने के लिए एसडीओ ने खुद बॉलिंग की तो साथ ही उन्हें क्रिकेट किट गिफ्ट भी किया। मुसीबतें बताई तो इन्होंने तत्काल प्रभाव से मुझे एक किट दिया जो मेरे लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मेरे पास किट भी नहीं था। मन में हौसला हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। दिव्यांग क्रिकेटर स्नेहाशीष कर्मकार ने भी मजबूत हौसले की बदौलत अपना रास्ता खुद बनाया। अब वो झारखंड के नाम रोशन करने के लिए लखनऊ रवाना हो चुके हैं। प्रभंजन, न्यूज़ 18 घाटशिला। इधर जमशेदपुर की एक महिला ने अपने घर को स्वर्ग से भी सुंदर बना दिया है। कमाल की कल्पनाशीलता की बदौलत उन्होंने अपने आशियाने को इस तरह संवारा कि आप भी क्या उठेंगे, वाह बहुत खूब। स्वर्ग से सुंदर घर की चाहत हर किसी को होती है। जमशेदपुर की महिला सुमिता नुपुर ने अपनी रचनाशीलता की बदौलत सचमुच अपने घर को स्वर्ग से सुंदर बना दिया है। देखिए इस स्वर्ग में क्या नहीं है। किस्म किस्म के रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरत बगिया है। इधर लाल और सफेद गुलाब इतरा रहे हैं तो एक तरफ खिले गेंदे के फूल के गुच्छे बार बार आपको बुला रहे हैं। बोनसाई और कैक्टस की भी खूबसूरती कम नहीं है। जैसे अभी विंटर है तो विंटर में सारे फ्लावर्स जो कि आप बोल सकते हो, पिटूनिया, पैंसी, गुलाब तो आप देख ही रहे हैं, गेंदा की 2-3 वैरायटी एंड मेरे पास कैक्टस की करीब 50 वैरायटी है। इस स्वर्ग में रंग बिरंगे फूल तो खिले ही हैं, ऑर्गेनिक सब्जियों का भरा पूरा संसार भी मौजूद है। यहाँ जिसमें हरी भरी गोभी से लेकर टमाटर तक आपको मिल जाएंगे, तो इस बागीचे को संवारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। इन मूर्तियों ने इस स्वर्ग की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिया है, तो घर के बेकार पड़े कचरे ने इस स्वर्ग को नया रूप दे दिया है। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एक थीम लेके मैं चलती हूँ कि मैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने दूंगी। वो टायर हो तो, वो बॉटल्स हो तो, या पाइप्स हो तो, जैसे साइकिल है, साइकिल को मैंने यूज़ कर लिया है, पुरानी जीन्स को मैंने यूज़ कर लिया। तो बस आपको थोड़ा जागरूक होना है और आप हर चीज़ अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हो। स्वर्ग तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जमशेदपुर की महिला सुमिता नुपुर ने अपनी क्रिएटिविटी के बदौलत सचमुच अपने घर को ही स्वर्ग का रूप दे दिया। जहां आप जब भी जाएंगे उसकी आबो हवा आपको तरोताजा जरूर कर देगी। रंजीत ओझा, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। बेगूसराय के डाकिये आपके घर चिट्ठी के साथ तिलकुट की खुशबू भी पहुंचाएंगे। जी हां, डाक विभाग की डाकिया आया तिलकुट लाया जैसी योजना आपके लिए ये सौगात लेकर आई है। बेगूसराय के डाकिये अब चिट्ठियों और पत्रों के साथ साथ तिलकुट की मिठास भी आप तक पहुंचाएंगे।
इसके लिए आपको डाकघर जाने की जरूरत नहीं है। बस एक फोन कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए। आपका डाकिया गया के प्रसिद्ध खस्ता तिलकुट का जायका लेकर आपके घर पर हाजिर हो जाएगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज देने की भी जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा ये पहल है। हम लोग पहले तो गया से तिलकुट मंगाते थे, अब डाकघर में उपलब्ध है। हम लोग खुद इसको प्राप्त कर रहे हैं। कोरोना काल में हमारी जीवन शैली तो बदल ही गई है। किसी काम से घर से बाहर जाने में भी डर लगने लगा है। ऐसे में डाकिया आया तिलकुट लाया जैसी योजना डाक विभाग की किसी सौगात से कम नहीं है, जिसकी बदौलत आप घर बैठे गया का तिलकुट मंगा सकते हैं और परिजनों के साथ उसका लुत्फ भी उठा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से तिलकुट की बिक्री शुरू की है और एक फोन कॉल या व्हाट्सएप पर अगर कोई मैसेज देते हैं तो उनके लोकेशन पर हमारे डाकिया बिना अतिरिक्त शुल्क लिए तिलकुट की आपूर्ति करेंगे। तिल संक्रांति पर तिलकुट खाना हमारी सदियों पुरानी परंपरा रही है, तो भीड़ से भरे बाजार में जाकर तिलकुट खरीदना कोरोना को न्योता देने जैसा है। लेकिन घबराइए नहीं, बस कॉल कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज। आपका डाकिया आपके घर पर गया का तिलकुट लेकर हाजिर हो जाएगा। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और देखिए, पटना के इको पार्क में नए साल के लिए जश्न मनाने के लिए पटना वासियों का तांता लगा हुआ है, जहां पटनावासी नए साल की खुमारी में डूबे नजर आ रहे हैं। पटना के खूबसूरत इको पार्क में गुनगुनी धूप खिली है और उस धूप में अपनों के साथ पिकनिक मना रहे पटनावासी पुराने साल की तमाम कड़वाहटों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पार्क में मौजूद हर चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही है। नए साल पर हर कोई नया संकल्प ले रहा है तो सुनहरे भविष्य के लिए नए सपने बुन रहा है। कोरोना ने साल 2020 को दुस्वप्न बना दिया था, लेकिन 2021 नई उम्मीद लेकर आया है। कोरोना के बाद एक तरह से ये नया साल नहीं है, पूरी दुनिया की मानवता के लिए नया जीवन है और इस नए जीवन को हम चाहते हैं कि पूरे उत्कर्ष और इसकी पूरी उत्कृष्टता के साथ जिए। नए साल में इको पार्क पटना वासियों से गुलजार हो उठा है। हर कोई अपनों के साथ खुशी मना रहा है तो कोई छोटे छोटे बच्चों के साथ मस्ती कर रहा है। तो इस पार्क में सेल्फी लेने वाले भी कम नहीं हैं। हर कोई पुरानी यादों को मिटाकर उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है। बहुत अच्छे से मना रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे से मना रहे हैं। बोर हो गए थे 2020 में? हाँ, बहुत ज्यादा बोर हो गए थे, इसी वजह से आए मनोरंजन के लिए। पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना खत्म हो जाए। अब 2020 बहुत खराब गया है, 2021 अच्छा जाए, यही शुभकामना है। जाहिर है 2020 ने कई गम दिए तो 2021 की नई सुबह नई उम्मीद लेकर आया है। पटनावासी भी उम्मीद के उसी रथ पर सवार होकर नए साल के सफर पर निकल पड़े हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ की रेवन शिंदे ने कोरोना की आपदा को अवसर में बदल डाला। उनका चलता फिरता चाय वाला स्टार्टअप आज बेरोजगारों के लिए मिसाल बन गया है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में आप जहां कहीं भी हों और चाय की चुस्की का मन हो तो बस चाय महज एक कॉल पर आपको उपलब्ध होगी, वो भी गर्मा गर्म, साफ, सुरक्षित और स्वादानुसार। यहाँ इसे संभव किया है चलता फिरता चाय वाला यानी रेवन शिंदे ने। आज तक 65 ऑफिस में चाय सर्विस करते हैं और लोगों को ये सब मॉर्निंग में हमारे 4 बजे से मतलब स्टार्टअप होता है कि मॉर्निंग में ऑफिस जो होते हैं वो जल्दी खुल जाते हैं। इसके लिए जो गर्म गर्म चाय पीने का जो मजा होता है तो वो चाय उनको मिल जाए तो बहुत खुशी होती है। चलता फिरता चाय वाला स्टार्टअप से पहले रेवन सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते थे। दिसंबर 2019 में उनकी नौकरी चली गई और वो बेरोजगार हो गए। इसके बाद उन्होंने चाय की दुकान खोली और कोरोना संकट में उसे कॉल पर ऑर्डर में बदल दिया। रेवन अब करीब 50,000 महीना इस स्टार्टअप से कमा रहे हैं। लोग भी रेवन और उनके चलता फिरता चाय वाला स्टार्टअप की तारीफ करते हैं।
किसी को दिन में चाय बेच जाता है। और यहाँ पे हम लोग कॉलेज स्टूडेंट को भी जो है ग्रेजुएशन करने आते हैं जो बाहर से, उनको भी लिए हम लोग जॉब के लिए भी किया है कि आप जॉब करके भी स्कूल कॉलेज कर सकते हो, उनके लिए भी हम चाय भी कर। और तस्वीरों के जरिए कुछ और कहानी बताएंगे आपको, लेकिन एक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। पटना के हाईटेक 4 लेन पर सफर का अंदाज ही जुदा होगा। आर ब्लॉक से दीघा तक बनी ये सड़क आपको रास्ते भर पटना के अलग अलग नजारों के दर्शन भी कराएगी। यकीन मानिए ये पेरिस नहीं अपना पटना है। आर ब्लॉक से इस हाईटेक 4 लेन सड़क पर 6.5 किलोमीटर की ड्राइव करते हुए जब आप दीघा पहुंचेंगे तो ये आपके लिए शानदार सफर होगा। सड़क की शुरुआत में रोलर कोस्टर जैसे उठाव की आपकी गाड़ी जोर लगाती हुई आगे बढ़ेगी। इस केबल ब्रिज से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी ही दूरी पर इस घुमावदार मोड़ से आपका सामना होगा। तो पूरे रास्ते पटना शहर के खूबसूरत नजारों से रूबरू होते हुए आखिरकार आप दीघा पहुंचेंगे तो लगेगा कि यह सफर कभी खत्म ही ना हो। खास तौर पर बोरिंग रोड, बेली रोड का जो पूरा इलाका है, दीघा दानापुर का जो इलाका है, उन इलाकों के लोग इस सड़क से लाभान्वित होंगे। कभी इस जगह पर गंदगी से बजबजाती झुग्गी झोपड़ियों से घिरी रेलवे लाइन हुआ करती थी। बिहार सरकार ने 222 करोड़ रुपए में रेलवे से ये जमीन खरीदी और करोड़ों रुपए खर्च कर उसका ऐसा कायाकल्प कर दिया कि आज वहां पटना की पहली हाईटेक सड़क बनकर तैयार है। मेट्रो शहरों की तर्ज पर हॉर्न से बचाने के लिए इसके दोनों ओर ग्लास शीट लगी है, तो लाइटिंग की परेशानी दूर करने के लिए डिवाइडर पर प्लास्टिक शीट की दीवार खड़ी कर दी गई है। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना इस शहर के लिए है। आर ब्लॉक से दीघा तक जो पहले कभी रेलवे ट्रैक हुआ करता था, उस पर जब सरपट गाड़ियां दौड़ने लगेंगी तो शहर के यातायात को भी बहुत सुविधा मिलेगी और बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। तो ये हाईटेक 4 लेन सड़क बिहार की राजधानी को कुछ हद तक ट्रैफिक के बोझ से मुक्ति दिलाएगी, साथ ही पटना शहर की नई पहचान भी बनेगी। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। समस्तीपुर के पूसा रिवर फ्रंट में परिजनों के साथ पिकनिक मनाने के लिए पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। यहां आपके मनोरंजन के लिए हर तरह का इंतजाम भी किया गया है। ठंड में लिपटी सुबह में गुनगुनी धूप खिल उठी है। बूढ़ी गंडक नदी की धारा में आपकी नाव मंद मंद बही चली जा रही है, तो आप पूसा के मनमोहक नजारों में खोए चले जा रहे हैं। समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर से बूढ़ी गंडक नदी के तट को नए साल पर आकर्षक पूसा रिवर फ्रंट में बदल दिया गया है, जहां आप भी अपनों के साथ बोटिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। एक एंटरटेनमेंट का और एक समय बिताने का एक अच्छी जगह बनाने की कोशिश की है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग यहाँ शांतिपूर्वक आते हैं अपने परिवार के साथ और नौका विहार करते हैं। पूसा रिवर फ्रंट में मनोरंजन का हर वो इंतजाम है जो आपका और आपके अपनों का दिल जीत लेगी। यहाँ आप निशानेबाजी पर हाथ आजमा सकते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले लगाए गए हैं। इस टॉय ट्रेन की सवारी कर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं होता, तो यहाँ आप एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन का भी जायका ले सकते हैं। यहाँ पे हर चीज मिलेगा और यहाँ पे जो लोग आएंगे वो बार बार आना पसंद करेंगे। ऐसा इस जगह को बनाया गया है, इतना खूबसूरत प्लेस बनाया गया है कि जितना भी इसके बारे में बोले वो कम है। समस्तीपुर का ये पूसा रिवर फ्रंट नए साल की छुट्टियों में अपनों के साथ समय गुजारने वालों का ठिकाना बनता जा रहा है, जहां धीरे धीरे सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।